सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी अगर नारा दिया है तो ये सबके लिए, 36 कौमों के लिए, हमारे सभी समाजों के लिए बहुत ही लायक है। और सर्व समाज के साथ ही अगर विकास होता है तो एक दूसरे का कहीं न कहीं सहयोग जरूर है। एक दूसरे के सहयोग से ही देश चलता है, परिवार चलता है, मोहल्ला गांव सब चलता है। भाजपा को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, वैसे ही हमारा युवा जाग चुका है। पहले युवा बाप पार्टी के साथ में जुड़ गया था, उनको इतना अनभग्न थे। अब उनको धीरे धीरे जानकारी मिली कि नहीं, ये पार्टी नहीं अच्छी नहीं है। भाजपा ही ऐसी सरकार है जो सबको विकास दे सकती है, सबको रोजगार दे सकती है। इसलिए हम इस बार हम तन मन लगा लगा भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। जनता बाप के झूठों वादों से त्रस्त हो चुकी है और जनता अच्छी तरह से समझती है कि विकास कौन कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में एक विकास के रूप में पार्टी बन के उभरी है। 84 में ऐसा माना जाता है कि बाप पार्टी जो है बड़ा वर्चस्व में रहती है, तो उसके बावजूद बीजेपी का प्रत्याशी वो खाली दिखावा है मैडम, दिखावा है। अभी देखा जाएगा कल परसों। इसलिए कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। हमें दुकानदार की जरूरत है, हमें लोहार की जरूरत है, हमें बनिए की जरूरत है, हमें नाई की जरूरत है। हमें केवल आदिवासी सब काम को नहीं कर सकते। राजस्थान की 7 सीटों में उपचुनाव है और आज जलकोरी जो टीम है वह डूंगरपुरा 84 विधानसभा क्षेत्र में है। अठू जो है राजकुमार रौत जब सांसद बन गया है तो उसके बाद यह सीट जो है खाली भी है। और अबे अठे उपचुनाव में तीनों जो पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और इसके अलावा जो 18 क्षेत्र पार्टी है बाप, तीनों जो है चुनावी मुकाबला रा ई मैदान रमीन है। आज अबार जो है कुछ ही समय जो है शेष रह गयो है अबे वोट डालवा में। और अबे जो है आखिरी मौका पर हर पार्टी आपनो पूरा प्रयास कर रही है कि जो वोटर्स है मनाने अपनी पार्टी की तरफ आकर्षित कर सका। फिलहाल 84 में मैं हाँ जितना भी दर्शक है मनाने सबरे राम राम नमस्कार खमागड़ी मुँह किंजल और आप देख रहे हो जल को मेवाड़। आज जो है अठे खुद सीएम भजनलाल शर्मा और इसके अलावा जो प्रदेशाध्यक्ष है भाजपा रा वे 84 महीने आया है और कोशिश कर रहा है कि भाजपा मेरे समर्थन में जो है वोट जुटा सके। भाजपा की अगर अठे बात करा तो भाजपा 2013 में आखिरी बार जो है 84 में आपनो विधायक जो है बना पाई ही। अबे उपचुनाव रे महीने यूं भी कहो जावे है कि जो मौजूदा सरकार वे है जिनी सरकार प्रदेश में वे वणारी साख जो है कटे न कटे दाव पे लागी तकी वे, क्योंकि सरकार में रहता तक आवे पूरी कोशिश करे है कि जो पार्टी है अपनी तरफ उपचुनाव में सीटा ले सके। फिलहाल आपने जाने अठे बहुत सारा लोग जो है 84 विधानसभा में वे मौजूद है। वणाऊ आप बातचीत कर या वो जानने की कोशिश करूंगा कि भाजपा की जो सरकार है कई 84 में 2013 के बाद अबे पाछी अपनी सरकार बना पाएगी। आज भाजपा की जो सीएम है वे आया तका है, खुद प्रदेशाध्यक्ष आ रहे हैं यहाँ पर। 84 में क्या लगता है भाजपा की क्या स्थिति रहने वाली है? 84 में भाजपा जीतेगी। यहाँ पे अच्छा माहौल है। इस बार कारीलाल जी हमारे प्रत्याशी अच्छे हैं, उम्मीदवार हैं। यहाँ की जनता जान चुकी है कि पहले पूर्व की सरकार ने कुछ नहीं किया है। वर्तमान सरकार भाजपा की है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और यहाँ का कैंडिडेट हम भाजपा का सभी ने मन बना लिया है कि हम भाजपा प्रत्याशी को विजय बनाएंगे। 84 में अगर देखा जाए तो 2013 में आखिरी बार भाजपा थी, तो क्या वापस से बीएपी जो राष्ट्रीय पार्टी इतना वर्चस्व अपना रख रही है, खुद सांसद अब यहाँ से बन चुके हैं, तो उसके बाद बीजेपी को बड़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी? भाजपा को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, वैसे ही हमारा युवा जाग चुका है। पहले युवा बाप पार्टी के साथ में जुड़ गया था, उनको इतना अनभग्न थे। अब उनको धीरे धीरे जानकारी मिली कि नहीं, ये पार्टी नहीं अच्छी नहीं है। भाजपा ही ऐसी सरकार है जो सबको विकास दे सकती है, सबको रोजगार दे सकती है। इसलिए हम इस बार हम तन मन लगा लगा भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और इस बार भाजपा को विजय श्री दिलाएंगे। तो आपको लगता है इस बार आपके जो प्रत्याशी है वो 2013 से अब तक का जो सारा रिकॉर्ड है भाजपा, वो भाजपा इसका सब 2013 का रिकॉर्ड सब तोड़ के भाजपा इस बार हाईएस्ट मतों से जीतेगी और लीड के साथ में 84 के विधायक कारीलाल नैनो जीतेगा। जी आपको क्या लगता है? आज भाजपा में पूरी जीत है, पूरी। आपको लगता हाँ है? पूरा तय है। अब बीजेपी का हम कार्य करते हैं और भाजपा जीतेगा इसमें। 84 में ऐसा माना जाता है कि बाप पार्टी जो है बड़ा वर्चस्व में रहती है, तो उसके बावजूद बीजेपी का प्रत्याशी वो खाली दिखावा है मैडम, दिखावा है। अभी देखा जाएगा कल परसों। क्यों आपको क्यों लगता है दिखावा है? क्या कमी? क्योंकि ये कमी तो रहती है पर हमारा जो है कैंडिडेट कारीलाल जी वो जीत जाएंगे इस बार, जीत जाएंगे। हाँ 84 में ये गड़ा पट्टा पीठ पंचायत के। अच्छा, आज सीएम साहब दूसरी बार आए हैं, प्रदेश के बड़े बड़े नेता आए हैं बीजेपी की तरफ वोट मांगने के लिए। क्या लगता है बीजेपी को छोड़कर लोग बीजेपी को वोट देंगे? इस बार तो बीजेपी बिल्कुल खत्म होने वाली है। इस बार बीजेपी खत्म होने वाली है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो उपवास तक करने को बंद कह रहे हैं, जिससे लोगों में भक्ति भाव नहीं जगेगा। इसलिए हम उनके विपरीत में जा रहे हैं और बाप पार्टी को खत्म। आप पहले बाप के साथ थे क्या? हम भी पहले बाप के साथ में थे, लेकिन इस बार तो बिल्कुल
उसको खत्म करना चाहते हैं। क्यों, आपका क्यों मन उठ गया उस पार्टी से? उस पार्टी से उतर गया कि आतंकवाद को ऊंचा उठाते हैं, पत्थरबाजी और इस तरह की घटना है। हाँ वो सब घटना वो युवा पार्टी करवाती है। अच्छा, हाँ वो बाप पार्टी करवा रही है, इसलिए हम तो भक्ति भाव वाले लोग हैं। हाँ हमें भक्ति के माध्यम से इस पार्टी को बिल्कुल खत्म करना चाहते तो हैं। इस बार बीजेपी जीतेगी, विधायक बनेगा? इस बार तो भारी मतों से बीजेपी जीतने वाली है। पिछली बार हमने देखा था कि ऐतिहासिक जीत का अंतर था राजकुमार रौत की जीत में, उतना अंतर आएगा इस बार तो 10,000 मतों से आएगा। जीत तय है सर, आपको लग रहा है? 10,000 मतों से। वोटर्स को जो है जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी बार 2013 में यहाँ पर भाजपा थी, अभी क्या लग रहा है, कितनी स्थिति मजबूती है, नहीं है भाजपा की? आप खुद देख सकते हो कि आज की सभा को देखते हुए आप खुद महसूस करोगे कि इस बार यहाँ पर जरूर लोग पलटी मारने में पूरा मानस बना लिया है, क्योंकि जनता बाप के झूठे वादों से त्रस्त हो चुकी है और जनता अच्छी तरह से समझती है कि विकास कौन कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में एक विकास के रूप में पार्टी बन के उभरी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में। और निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा प्रत्याशी हजारों वोटों की लीड से जीत के जाएगा और इस क्षेत्र की 84 की जनता जो त्रस्त है इन बाप के झूठों वादों से, उन वादों से भ्रमित नहीं होकर इस बार जरूर हमारे कारीलाल जी निनामा यहाँ पर भारी मतों से विजय होंगे और 84 का चहु और विकास होगा, ये हम आज की सभा के माध्यम से जरूर कह सकते हैं। तो मतलब आश्वस्त पूरे हैं आप जी? पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, आप ये नोट कर लीजिए। और यहाँ पर ये पब्लिक भी आज पूरा मानस बना के आई है। हमने ये सभा की इतनी अपेक्षा, आप खुद देख लो, पंडाल हमने जो बनाया था, जो अपेक्षा थी उससे 2 गुनी 3 गुनी पब्लिक यहाँ पर आई हुई है। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं ये बदलाव के मूड में के लिए आई है पब्लिक और 100% बदलाव होगा। इस तरह की भी बातें यहाँ पर कही जाती कि भाजपा जो है खुद पब्लिक जुटाती है, लोगों को बुला के लाती है, कहीं बाहर के बाहुल्य क्षेत्रों से, दूसरे क्षेत्रों से, गुजरात से भी पब्लिक यहाँ बुलाई हुई है। आप खुद रिपोर्टर हो, आप यहाँ पर किसी को भी पूछ लेना कि बाहर से कोई लोग आए हैं क्या? ये सिर्फ और सिर्फ 84 के लोग हैं। ठीक है, कुछ कार्यकर्ता मैनेजमेंट के हिसाब से बाहर से आए होंगे, वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ के जो लोकल वोटर हैं, ये जो जनता दिख रही है वो यहीं की लोकल ही है और पूरा मानस बना के आई है। और ये इतने आप भोले भाले लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा देर तक आप इनको बेवकूफ बना सकते हो। और बाप के लोगों ने इनको इतना गुमराह किया, जातिवाद के नाम पे इनको इकट्ठा किया, लेकिन लोग जानते हैं कि सिर्फ जातिवाद करके किसी का पेट नहीं भरता है। अगर विकास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को चुनना है, जिसकी सरकार है उसके साथ जाएंगे तो निश्चित तौर पर विकास होगा। ये जनता ने मानस बना लिया है। तो इस बार 84 में लग रहा है कि 2013 के बाद अब एक बार फिर से 100% यहाँ से हमारा प्रत्याशी भारी से भारी मतों से विजय होकर जाएगा। आप नोट कर लीजिए इस बात को। बिल्कुल, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, भाजपा आज सीएम प्रदेशाध्यक्ष दोनों आए हैं, आदिवासी वोटर्स जो है उन्हें लुभाने की कोशिश करी जा रही है और ऐसे में जो आदिवासी समाज है यहाँ जो रहता है वो कहीं ना कहीं बीएपी जो पार्टी है उनके पक्ष में बहुत ज्यादा नजर आता है। उसके बावजूद भाजपा को कॉन्फिडेंस है कि वो इस बार जीत जाएंगी, क्या लग रहा है? बाप पार्टी हमारे यहाँ पहले बीटीपी आई और बीटीपी आने के बाद एक व्यक्ति एक राजनीति करेगा, इस हिसाब से बीटीपी ने कहा था, लेकिन इसके बाद वही व्यक्ति राजकुमार जी बाप पार्टी बना करके लोगों को गुमराह किया गया। आदिवासियों की पार्टी है, यूँ कहा आदिवासियों को विकास चाहते हैं और उन्होंने कहा कि बिल्कुल का प्रदेश अलग बनाएंगे, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, जो गलत है। कहीं संविधान में भी लिखा हुआ नहीं है किसी जाति को लेकर के कोई राज्य नहीं बनता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी अगर नारा दिया है तो ये सबके लिए, 36 कौमों के लिए, हमारे सभी समाजों के लिए बहुत ही लायक है। और सर्व समाज के साथ ही अगर विकास होता है तो एक दूसरे का कहीं ना कहीं सहयोग जरूर है। एक दूसरे के सहयोग से ही देश चलता है, परिवार चलता है, मोहल्ला गांव सब चलता है। इसलिए बाप पार्टी गुमराह कर रही है, उसके कड़ी चुनौती अब की बार में देंगे। राजकुमार जी किसी को बारी न देते हुए वह 2 बार विधायक बने और इसके बाद वह सांसद बन गए। दिल्ली में जाकर के राज्य की मांग करते हैं। जो मानगढ़ के ऊपर जो शहीद हुए, वहाँ मानगढ़ का जो राज्य है, 4 आदमी अगर 4 भाई મળીને એક ખડો બનાવવા ચાહે તો 4 જણનો ખૂણો આનંદ સ્વીકૃતિ લો તારે ખલિયાર મળે તારે આપણે ભારતનો રાજ્ય में राजस्थान में मानगढ़ माते राजनीति बनावी गए तो गुजरात महाराष्ट्र हेतन विचार कर हेतन थकी सहमति लगे तारे बनेगा। तो आटला में तो 5 वर्ष पूરું થઈ જાય ને એ અણને રોટી હીકી ले तो एवी जी बात करी रहा है राजकुमार जी, ये वास्तव में गुमराह है। लोगों को अब समझ में आ गया। इनको लगता था कि 5वीं पास न 16 आप फरते नौकरी मिली जाए,
है એમ કરીને ગુમરાહ કીધો તે એ જે બતાડ્યું એ ગલત હતું એટલે હવે દેખાઈ રહ્યું है પૂરું 84 અંદર આપણે પૂરો આ समाज है भक्ति ना आंदोलन में सती सुरमाल की धरती है गोविंद गुरु की धरती है आज धूणी और रणी दणी पूजा जाता है राजगादी ने सदगादी दिल्ली माते हमारे भगत बेटे बेहला है जो मोदी जी અને મોદી जी ना हिसाबे आ भजनलाल जी हैं એને કડી થકી કડી મેળવવા વાલે जनता तैयार થઈ ગઈ है એટલે પૂરો વિશ્વાસ है અમને ગામે ગામે ફરો હું ગામનો હું 84 નો પ્રચારક હું અને મારા હાથે ગાડી है અને હું આખા ગામમાં ફરજો હું એટલે મને પૂરો વિશ્વાસ है કે આ जनता है ઊભી થઈ ગઈ હવે કે હવે તો પલટો કરવો है બદલો લાવવો એક ને કે પાણી વાળવું है બોલો ભારત माता की जय वंदे मातरम आदिवासी वोटर्स है तो પછી मतलब अबे वे आपरी तरफ आवा वाला भाजपा पे तरफ आवा वाला है आदिवासी वोटर सब आपना है बीजा आदिवासी ना हाथे बीजा भी समाज है ना सब कौम सभी समाज साथ में है इसलिए तो भरोसा है इसलिए कहते हैं सबका साथ सबका विकास हमें दुकानदार की जरूरत है हमें लोहार की जरूरत है हमें बनिए की जरूरत है हमें नाई की जरूरत है हमें केवल आदिवासी सब काम को नहीं कर सकते अगर हमारा राज्य भी अलग बन जाता है तो हमको पता है हमारा मेंबर आदिवासी है सरपंच आदिवासी है विधायक आदिवासी है कौन कहता है दूसरी जात के है आदिवासियों का राज नहीं है क्या यही आदिवासियों का राज और क्या राज होता है जो हमारे गाँव के अंदर जो कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए सरकार से ही मांग करनी पड़ेगी हमारे यहाँ पर कोई सी कंपनी है हम यहाँ पर कुछ बना नहीं सकते और नु सवड़ू नहीं बनावी सका कोण नहीं टीपी सका हमारे हमें गोदड़ो नहीं बनावी सका ने हमें आदिवासी गुमराह करी रहा है अरे नवी कोई कंपनी खोलाता हो तो मजो आवे कि कंपनी में हमारे 1000-5000 लोग गाना में काम करें गुजरात जाता रहे जब जाइन मीटिंग करें राजकुमार जी आपकी ये जो बात है अब लोग समझ गए इस बार भाजपा जीत सकती विधायक भेजेगी इस बार फिर बिल्कुल भाई आप सब हाथ ऊंचा करके जीतेंगे हाथ ऊंचा करके कहो हाथ ऊंचा करके कहो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद अच्छा ये तो आपके साथ वाले लोग हैं ये सामने वालों से बुलवा के बताओ ना ये बताएंगे अच्छा सामने वाले बताओ क्या ये सभा में आए इनसे बुलवाओ ना ये हाँ बोल रहे कि नहीं बोल रहे कॉन्फिडेंस नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे भाजपा को वोट दोगे कहाँ के रहने वाले हो बचड़िया में कहाँ है ये कितनी दूर है ये रहा मकान अच्छा मतलब यही के आसपास के कहाँ के रहने वाले हो सर ग्राम पंचायत सलेड़ा अच्छा तो 84 विधानसभा क्षेत्र है बिल्कुल क्या लग रहा है इस बार जो क्योंकि बाप पार्टी हम देख रहे हैं राजकुमार रौत खुद वहीं से सांसद बनकर अब दिल्ली चले गए हैं तो लोगों को बड़ा लुभा रहे हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं जगह जगह जाके वोट मांग रहे हैं ऐसे में बीजेपी जो 2013 में आखिरी बार जीती थी क्या अब यहाँ जीत पाएगी बिल्कुल 100% जीतेंगे इस बार परिवर्तन होगा वो हमेशा झूठे वादे करते हैं झूठों की इस बार नहीं चलेगी जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है आप ये देख लो पूरा कितना जनसैलाब वोट रखा है तो इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है क्या उम्मीदें लगाई है भाजपा के विधायक अगर बनते हैं तो बहुत सरकार की जो योजना है वही धरातल पे आएगी तो यहाँ दूसरा एमएलए रहेगा तो कैसे विकास हो पाएगा तो कहीं ना कहीं उपचुनाव में ये भी देखा जाता है जिसकी सरकार है उसी के प्रत्याशी को जिता दिया जाए बिल्कुल बिल्कुल तो ये सेगमेंट जो है वो भी काम कर रहे हैं तो क्या लगता है कितने अंतर से आपके जो प्रत्याशी है भाजपा के जीतेंगे 20-25 हजार वोटों से जीतेंगे अच्छा इतना ना बड़ा दावा आप कर रहे हैं बिल्कुल सर तो कंफर्म है इस बार भाजपा कन्फर्म है इस बार जीतेगी भाजपा एक तरफा बढ़िया स्थिति है और 100% बीजेपी जीत रही है यहाँ पे ये बात बाप वालों को भी पता है कि बीजेपी जीत रही है हमारे हाथ से ये सीट निकल गई है खुद राजकुमार रौत डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं जातिगत नाम पे जो है वोट अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं जो वो इतने सालों से लेते भी आए कितने भी डोर टू डोर घूमो अगर एक बार अगर ये जनता के दिमाग में अगर मानस बना लिया तो वही होना है पहले डोर टू डोर घूमो उन्होंने क्या किया कि हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणियां की मंगलसूत्र नहीं बांधना तिलक नहीं लगाना मांग में सिंदूर नहीं बनना ये बातें सब लोगों के दिमाग में सब संतों की भूमि है ये तो सभी समझते हैं अब ये क्या नई नई परंपरा लेके आते तो वो लोग अभी उनके उसमें नहीं आने वाले जो उन्होंने गुमराह किया पहले इस बार बीजेपी की जीत आपको लग रही है बिल्कुल बिल्कुल पक्की 100% क्या अंतर मानते क्या जीत का अंतर का जीत रहेगा 5-6 हजार का जीत हाँ आपको क्या लगता है क्या बिल्कुल 5-7 हजार 10 हजार बिल्कुल 84 के अंदर उपचुनाव है और ऐसे में यहाँ पर बीएपी जो है उसको लेबोरेटरी कहती है इस जगह को
तो आपको क्या लगता है, क्या चुनौती भरा रहने वाला है भाजपा के लिए? कोई चुनौती नहीं रहेगी। अभी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी वालों ने पहले गुमराह करके आदिवासियों के वोटों को लुभाया था, अभी ऐसा कुछ रहा नहीं है। इन लोगों ने अभी तक कोई विकास नहीं कराया, झूठ बोल के राजनीति करके और हमारे समाज में गुमराह करके लोगों को हमारे बेरोजगारी और बढ़ा दी। पढ़ने वाले जो लड़के थे इनको ज्यादा बेरोजगारी बढ़ा दी, और अब इन लोगों ने अभी ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और अब 84 में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, 100% जीतेगा। तो इस बार आपको लग रहा है कि भाजपा 2013 के बाद दोबारा अब अपना जो है विधायक क्या करना चाहते हैं? जीतेगा ना, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, वो उसमें कोई शक वाली बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी 84 में सरकार अपनी बना नहीं पाई है, विधायक अपना भेज नहीं पाई है। ऐसे में जो बीएपी है उन्होंने इस समय में बड़ा वर्चस्व अपना कर लिया, और बड़े युवाओं को और खासकर आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनको अपनी तरफ जातिवाद वोट अपनी तरफ सारे खींच लिए। तो ऐसे में भाजपा वापस उन वोटों को अपनी तरफ ला पाएगी? बिल्कुल ला पाएगी, क्योंकि पिछले 5 साल पहले ये जरूर था कि बीजेपी ने कहीं न कहीं भ्रमित किया था युवाओं को, लेकिन खास करके काकड़ी डुंगरी का जो प्रकरण हुआ उसके बाद बहुत सारे युवक बेरोजगार हुए और उनको ये चीज़ें समझ में आ गई। और अभी भी जैसे कश्मीर के हालात थे उस समय, ऐसे हालात यहाँ पर पैदा हुए। और लास्ट जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस ने अगर बाप पार्टी को साथ नहीं दिया होता तो ये जो बाप के जो विधायक से जो एमपी बने वो वहाँ पे नहीं जा पाते। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बाप और कांग्रेस दोनों मौसेरे भाई हैं। और इस समय लग रहा है क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे विकास नाम की कोई चीज़ हुई नहीं है, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे युवा भी बिल्कुल आपके सामने दिख रहे हैं। तो अब इस समय पूरी आशा है, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी, और जीत के साथ हमारे एक और विधायक सागवाड़ा में रहते हैं, एक और विधायक चुन के जयपुर जाएगा। हमने फिर भी आपको क्या लगता है बीजेपी की जीत को लेकर कितने आश्वासित लगता तो ये है कि जन मैदानी को देखते हुए लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पे आसानी से जीत जाए, ऐसा लग रहा है। बीएपी बड़ी चुनौती यहाँ पर रहने वाली है। कांग्रेस का भी युवा चेहरा है महेश रौत, उन दोनों को टक्कर बीजेपी दे पाएगी? हाँ, फिर भी दे पाएगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर सरकार अगर बीजेपी की और केंद्र में सरकार अगर बीजेपी की चल रही है, और यहाँ का विकास तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीते।